हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था। अब कुछ क्लासेस में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज है, प्लेसेंटा के बारे में हम पढ़ेंगे, लैक्टेशन और पार्चुरेशन। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एक स्पर्म जो है, जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इससे बनता है एक जाइगोट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा? सीमेन रिलीज होगा पेनिस से, कहाँ पर? वेजाइना में। और उसकी हेल्प से स्पर्म जो हैं वो कहाँ एंटर करेंगे? वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से, फिर वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एम्पुलर रीजन में। और इसी तरह से ओवरी से भी जो ओवम होगा वो भी कहाँ जाएगा? एम्पुलर रीजन में। ठीक है, तो यानी जब इंसेमिनेशन होगा, यानी सीमेन रिलीज। इंसेमिनेशन क्या हो गया? जब सीमेन रिलीज होता है, कहाँ से? पेनिस से वेजाइना में। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो उस समय स्पर्म्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, और फिर कहाँ जाते हैं? एम्पुलर रीजन में। और इसी तरह से ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो भी कहाँ जाता है? एम्पुलर रीजन में। अब ओवम जो है उसके अंदर जो स्पर्म है वो इतनी आसानी से जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा, यानी कुछ लेयर्स जो होंगी, कुछ मेम्ब्रेन्स जो होंगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो देखेंगे कि यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है? जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। बीच में एक स्पेस है जिसके अंदर कुछ ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें, जिसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। और उसके अंदर यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। बाद में यहाँ पर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ये एक स्पर्म जो है वो जब आएगा, ओके, तो पहले तो उसको कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना होगा। उसके बाद जैसे ही वो जोना पेलुसिडा के पास पहुंचेगा एक स्पर्म, जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर होगी एक्रोजोमल रिएक्शन। अब ये एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है? इसमें कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, जैसे जोना लाइसिन रिलीज होगा इसमें। ये एक्रोजोमल रिएक्शन में ये जो एंजाइम रिलीज हो रही है कहाँ पे प्रेजेंट है? जो स्पर्म के स्ट्रक्चर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम बोलते थे एक्रोजोम। इस एक्रोजोम के अंदर जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट्स थे, ये हमें पता है। तो क्या होगा? जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर हो जाएगी एक्रोजोमल रिएक्शन, मीन्स कुछ एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे, यानी लाइसिन एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज होंगे। तो ये जोना लाइसिन जो है ये भी एक लाइसिंग एंजाइम है। ये क्या करेगा? इस जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देगा, और जिसकी हेल्प से स्पर्म जो है फिर वो इस स्पेस पे पहुंचेगा, पेरीविटेलाइन स्पेस में। यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब एक स्पर्म तो आएगा नहीं, बहुत सारे स्पर्म आएंगे, तो फिर क्या होगा? पॉलीस्पर्मी को, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो फ्यूज़ ना कर जाएं, तो इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक स्पर्म को यहाँ पे एंट्री दे देगा अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फिर उसके बाद ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? हार्ड करवा देंगे, यानी इसकी जो परमिबिलिटी है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक हार्ड मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी, तब इसके बाद कोई भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज होगा, और फिर हमें क्या मिलेगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी
जब एक जाइगोट बन जाएगा तो इस स्टेज पे उसका क्रोमोसोम पैटर्न जो है वो डिसाइड हो सकता है। यानी कि हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर XX जो है वो फीमेल होती है और XY जो है वो मेल होता है, राइट। तो यहाँ पर जो एक मेल बॉडी है उसके अंदर यानी जो स्पर्म है उसमें 50% स्पर्म्स के पास जो है वो X होगा क्रोमोसोम और 50% स्पर्म्स के पास जो है वो Y क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो जब फ्यूज़न होगी तो जो जाइगोट है उसके पास या तो XX होगा या XY होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर होगा कि जो स्पर्म है जो फ्यूज़ कर रहा है उस ओवम से उसके पास Y क्रोमोसोम है या फिर X क्रोमोसोम है। अगर उस स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम होगा तो फीमेल के पास तो दोनों ही X क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो ओवम से जो क्रोमोसोम आएगा वो होगा X। और अगर स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम का तो यहाँ पर बन जाएगी एक मेल बॉडी, राइट। और अगर जो है वो स्पर्म उसके पास X क्रोमोसोम हुआ तो फीमेल के पास से भी X ही आएगा, तो यहाँ पर बनेगी एक फीमेल बॉडी। यानी ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि स्पर्म के पास क्या है, X है या Y है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि फीमेल बेबी जो है उसके अंदर X क्रोमोसोम है और मेल के अंदर क्या है, XY क्रोमोसोम है। तो यहाँ से सेक्स जो होगा ऑफस्प्रिंग का इस स्टेज पे हमें पता लग जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है कि जब एक जाइगोट जो है वो इस्थमस से मूव होता हुआ यूट्रस में जब जाता है तो वहाँ जाकर उसमें माइटोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। अब इस क्लीवेज में क्या होगा कि एक जाइगोट जो है यहाँ पर इसमें माइटोसिस जब होगी तो क्या होगा, 1 से 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 2 सेल स्टेज आई, फिर 4 सेल स्टेज आ गई, ठीक है, 4 सेल स्टेज आ गई। तो यहाँ तक जो ये जो स्टेज चल रही है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। और जो हमें ये 4 सेल स्टेज जो मिल रही है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला, ठीक है। अब उसके बाद 4 सेल के बाद जो है ये 8 सेल में डिवाइड हो गया, फिर 8 सेल के बाद 16 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ और फाइनली हमें मिला और ज़्यादा फर्दर माइटोटिक डिवीजन जब हुई तो हमें मिला ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो 8 से 16 सेल स्टेज है यहाँ पर क्या होगा, ये मोरुला में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद और ज़्यादा माइटोसिस होगी तो फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्लीवेज में क्या होगा कि एक जाइगोट जो है वो पहले एक ब्लास्टुलेशन स्टेज में जाएगा और उसके बाद 8 से 16 सेल स्टेज के अंदर वो मोरुला बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। ये ब्लास्टोसिस्ट जब ये बनेगी तो यहाँ पर जो है इसमें आउटर लेयर एक बन जाएगी और एक इनर लेयर बन जाएगी। ये जो आउटर लेयर होगी इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या करेगी, EEMs का फॉर्मेशन कराएगी। EEM क्या होंगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें एक तो होगी कोरियन और दूसरी होगी एमनियन, कोरियन एंड एमनियन। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करेंगी, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी और क्या करेंगी, गैशियस एक्सचेंज करवाएंगी, प्रोटेक्शन करवाएंगी, ठीक है। एमनियन प्रोटेक्शन करवाएगी और कोरियन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और क्या करेगी, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। अब उसके बाद जो इनर लेयर बनेगी इसको हम बोलेंगे ICM, दैट इज़ इनर सेल मास, ICM। ये जो इनर सेल मास है ये क्या करेगी, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और किस में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रियो में, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा देगी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके जो है वो इम्प्लांट होंगी, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होगी उसमें जाके ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाएगी और इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। और इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो लास्ट आएगा वो क्या होगा, प्रेगनेंसी, जो हम नेक्स्ट जो क्लासेस है उनमें पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन। सो क्या चीज़ें देखी थी हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर कि सीमेन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा कहाँ पे, वेजाइना में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब सीमेन रिलीज़ होता है वेजाइना में, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन।
तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो स्पर्म्स होंगे वो रैपिडली स्विम करते हुए कहाँ जाएंगे, सर्विक्स, देन यूट्रस में, और फाइनली जो है वो अपनी मेन रीजन जहाँ पे एम्पुलर होगा वहाँ पर जाएंगे। ओवम भी जो है वो ओवरी से रिलीज होता हुआ एम्पुलरी रीजन में जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब एक ओवम और स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तभी होगी, नहीं तो कुछ केसेस में फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं भी हो पाती है। और हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्पर्म और एग आपस में जब फ्यूज़ करेंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा पे जब पहुंचता है तो वहाँ क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है जिसमें कुछ एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं जोना लाइसिन। ये जोना लाइसिन क्या करता है, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है और जिसकी हेल्प से फिर वो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करता हुआ नेक्स्ट पेरीविटलाइन स्पेस में पहुंच जाता है। तो जैसे ही स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा से पास होता है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग कॉर्टेक्स जो था वहाँ पे आ जाते हैं और इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और वो फिर बाकी सारे स्पर्म्स जो और स्पर्म्स होती हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देती है और सिर्फ एक ही स्पर्म को एंटर होने देती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। ओके, तो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी और मोनोस्पर्मी ही होगी। तो इस तरह से स्पर्म की एंट्री क्या करेगी, फिर जैसे ही अंदर जाएगा स्पर्म सेकेंडरी oocyte स्टेज से फिर आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और वहाँ पे क्या बनता था, एक ओवम बनता था और सेकेंड पोलर बॉडी बनती थी जो हमें पता है डीजनरेट हो जाती थी और इस तरह से ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट मिल जाएगा। ये तो था फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लीवेज। सो क्लीवेज में क्या हो रहा था, क्लीवेज क्या होता है कि जब एक जाइगोट जो है वो इस्थमस से मूव होता हुआ यूट्रस की तरफ जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोटिक डिवीजन्स। तो यहाँ पर एक जाइगोट जो है वो एक होलोस्फेरिकल जो है वो मास बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला और इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, जिसमें जो हमारे डॉटर सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए और जो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं मोरुला स्टेज और जो हमारा ये जाइगोट होता है इसको हम बोलते हैं मोरुला। अब इसके बाद भी मोरुला जो है वो लगातार डिवाइड करता रहता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। जो फिर जो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट और ये लेयर क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि कोरियन प्लेसेंटा के लिए और एमनियन जो है वो प्रोटेक्शन के लिए। बाकी जो इनर लेयर थी उसके अंदर आईसीएम प्रेजेंट है विच इज़ इनर सेल मास और ये इनर सेल मास जो है आईसीएम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी किसमें, एम्ब्रियो में। लास्ट में हमने देखा किसके बारे में, इम्प्लांटेशन, कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।